नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से परिवार डियर अजय सर में। जैसा कि हम रेगुलर एक वीडियो डालते आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से यानी समय और कार्य से काम छोड़कर जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को इन क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन व 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए उस काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। अब दोनों ने मिलकर काम किया है और कितने दिन तक काम किया है, 8 दिनों तक काम किया है। जैसे 8 दिन हो जाते हैं उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब जो शेष काम बचता है उस काम को बी करेगा। तो यही पूछा है कि उस बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। आइए समझते हैं। देखो, तो आप लोगों को क्या करना है, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति यहां पर बी है। ए व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करता है, बी व्यक्ति उसी काम को 24 दिन में करता है। अब काम कितना है आप लोगों को ये भी मानना पड़ेगा। देखो, काम तो मानना पड़ेगा। अब काम हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, काम कितना है। काम आप 100 मान लो, 50 मान लो, 70 मान लो, 80 मान लो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मानने का तरीका होता है किस तरीके से मानोगे। काम आप इस तरीके से मानोगे कि ऐसी वैल्यू मानिए जो 18 से भी कट जाए और 24 से कट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 18 और 24 का आप एलसीएम ले सकते हैं। 18 और 24 का एलसीएम होता है 72। मैंने मान लिया कि 72 चेयर बनानी। इस काम को 1 मिनट के लिए मैं चेयर में कन्वर्ट कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि ए और बी को 72 चेयर बनानी है। यदि ए 18 दिन में 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा। आप बोलोगे जी 4 चेयर बनाएगा, बिल्कुल सही है। बी 24 दिन में 72 चेयर बनाता तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 3 चेयर बनाएगा। इनका एक एक दिन का काम निकालना जरूरी होता है, एफिशिएंसी निकालना जरूरी होता है, तभी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ए 18 दिन में 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में 4 चेयर बना पाएगा। बी 24 दिन में 72 चेयर बनाता है तो एक दिन में 3 चेयर बना पाएगा। हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ए और बी जब मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो ए एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 4 चेयर, और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3 चेयर। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 4 और 3 7, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, 7 चेयर। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, 8 दिन तक काम किया है। एक दिन में ये दोनों मिलकर 7 चेयर बनाते हैं तो 8 दिन में कितनी चेयर बना पाएंगे, 56 चेयर बना पाएंगे। टोटल कितनी चेयर थी, 72 चेयर थी। जैसे ही इन्होंने 8 दिन काम किया तो एक काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट कहा गया है एक काम छोड़कर चला गया। जैसे 8 दिन हुए तो एक काम छोड़कर चला गया तो टोटल 72 चेयर बनानी। 72 में से 56 इन्होंने बना ली तो 72 में से 56 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गए तो 6 में से 5 गए तो 1, यानी 16 चेयर और बनानी है। अब ए तो चला गया, ए यहां से चला गया तो बचेगा कौन, बी बचेगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। तो इस बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, आइए देखते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है, यानी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3 चेयर बनाता है। और चेयर कितनी बनानी है, 16 चेयर बनानी है। तो 3 के हिसाब से कितने दिन में बना देगा, 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, कितना बचेगा, 1 बटे कितना रहेगा, 3। यानी बी इन 16 चेयर को, यानी बचे हुए काम को 5 सही 1 बटे 3 दिन में तैयार कर लेगा, या 5 से 1 बटे 3 दिन में इस काम को कर देगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रम से 15 दिन तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। तो
ए शेष काम पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है और दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ कि बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को ए पूरा करता है। जो काम बच जाता है उसको ए पूरा करता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। टोटल काम पूछा है, ना कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है ये पूछा है। पूछा ये है कि टोटल काम, टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। तो आइए, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी का आपको एलसीएम लेना है, जो कि कितना होगा, 30 होगा। यदि ए 15 दिन में 30 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 2 काम कर पाएगा। यदि बी 10 दिन में 30 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 3 काम कर पाएगा। हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। काम कितना है, 30 है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। इस तरीके से दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, इन्होंने 10 काम कर लिया होगा। 10 काम कर लिया, कितने में से कर लिया, 30 में से कर लिया। यदि 30 में से इन्होंने 10 काम कर लिया तो बचा कितना, 20 काम कर लिया। अब इस 20 काम को कौन करेगा, ए करेगा। क्योंकि 2 दिन बाद होता क्या है कि 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो बचेगा कौन, बचेगा ए। इस शेष काम को ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। यदि एक दिन में ए 2 काम करता है तो 20 काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 काम को 2 के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। तो ये ए के दिन आए हैं। ए के दिन कितने आए हैं, 10 दिन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर यदि ये पूछा जाता कि ए शेष काम को कितने दिन में करेगा तो जवाब होता 10 दिन। लेकिन आप लोगों से ये पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ है। 2 दिन मेरे भैया, 2 दिन तो पहले हो चुका है, 2 दिन पहले हो चुका है। 10 दिन ए ने ले लिए तो टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन। तो शेष काम तो 10 दिन में किया है ए ने और बाकी 2 दिन इन्होंने पहले कर लिया। यहाँ पर तो टोटल कितने दिन लग गए, 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। हुआ क्या कि बी और सी काम करना आरंभ करते हैं। ओनली 2 व्यक्ति बी और सी काम करना आरंभ करते हैं और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है। जैसे 3 दिन होते हैं तो बी और सी भी काम छोड़कर चले जाते हैं। अब शेष काम को, जो शेष काम कर बचता है उसको ए करेगा। तो यही पूछा है कि क्वेश्चन में कि शेष काम को यानी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं। तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति ए है, बी है और सी है। तो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो 24, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मैंने मान लिया टोटल काम कितना है, 72 है। ए 24 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 3 काम कर पाएगा। बी 9 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 8 काम कर पाएगा। सी 12 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 6 काम कर पाएगा। ए 24 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम कर पाएगा। बी 9 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में 8 काम कर पाएगा। सी 12 दिन में 72 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 6 काम कर पाएगा। अब हुआ क्या कि बी और सी 7 काम करना आरंभ करते हैं। जब ये काम आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, तो बी और सी ओनली 2 व्यक्ति काम करना आरंभ करते हैं। बी और सी ने काम करना आरंभ किया। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8 काम कर सकता है और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 काम कर सकता है। बी एक दिन में 8 काम कर सकता है, सी एक दिन में 6 काम कर सकता है। इस तरीके से एक दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं, 14 काम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया है,
3 दिन तक काम किया है। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक काम किया है। एक दिन में 14 काम, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 42 काम कर लिया होगा। यहाँ पर इन्होंने 3 दिन में 42 काम कर लिया, लेकिन टोटल काम कितना था? हमारे पास 72 था। अगर 72 में से इन्होंने 42 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा होगा? बोलोगे जी 30 काम बचा होगा। अब बी और सी चले जाते, जैसे ही 3 दिन होते हैं तो बी और सी क्या है? चले जाते हैं। बी और सी चले जाते, बचता कौन है? ए, और शेष काम कितना बचता है? 30। तो यही क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया कि इस शेष काम को ए कितने दिन में कर पाएगा। तो ये शेष जो काम है ए पर कराना है। कितना काम बचा है? 30 काम बचा है। और ए एक दिन में कितना काम कर पाता है? 3 काम कर पाता है। तो इस 30 काम को 3 के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 10 डेज, यानी ए शेष काम को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़कर चला जाता है। तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? आइए आप लोगों को मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा। आइए देखते हैं, बहुत सरल वे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो 3 व्यक्ति हमारे पास हैं, ए है, बी है और तीसरा व्यक्ति है सी। ए किसी काम को 12 दिन में करने में सक्षम है, बी 15 दिन में करने में सक्षम है और सी उस काम को 20 दिन में करने में सक्षम है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 60 हो जाएगा। यदि ए 12 दिन में 60 काम कर सकता है, यदि ए 12 दिन में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 5 काम कर पाएगा। यदि बी 15 दिन में 60 काम कर सकता है, यदि बी 15 दिन में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 4 काम कर पाएगा। यदि सी 20 दिन में 60 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 3 काम कर पाएगा। तो एक एक दिन का काम निकालना जरूरी होता है। ए एक दिन में मान के चलो 5 चेयर बना सकता है, बी मान के चलो एक दिन में 4 चेयर बना सकता है, सी मान के चलो एक दिन में 3 चेयर बना सकता है। हुआ क्या कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो एक चीज बताइए मुझे, ए 3 दिन में कितना काम कर सकता है? सॉरी, ए 2 दिन में कितना काम कर सकता है? तो मुझे बताइए, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। लेकिन ये कितने दिन बाद जाता है? 2 दिन बाद जाता है। तो ये 2 दिन में कितना काम कर गया होगा? अपना 10 काम कर गया होगा। समझो कि ए एक दिन में 5 चेयर बनाता होगा, लेकिन 2 दिन इन्होंने काम किया, 2 दिन इसने काम किया है, तो 2 दिन में कितनी चेयर बना ली होंगी? 10 चेयर बना लेंगी। और अपने 10 चेयर बनाने के बाद यहां से ये क्या है? निकल जाता। अब आगे ये मुड़कर नहीं देखेगा। ए का कितना काम था? ओनली 2 दिन तक का काम था। तो 60 में से इसने 10 चेयर बना ली। 60 में से कितनी चेयर बना ली? 10 चेयर बना ली। तो इस हिसाब से चेयर कितनी बननी चाहिए? 50 चेयर बननी चाहिए। लेकिन आगे क्या होता है? आगे अब बी और सी व्यक्ति बचते हैं। अब सी भी क्या करता है कि जैसे काम खत्म होता है, सी भी क्या करता है कि जैसे काम खत्म होता है तो 2 दिन पहले सी भी चला जाता है, 2 दिन पहले सी चला जाता है। तो मुझे एक चीज बताइए, सी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? सी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 3 चेयर बना रहा है। तो ये 2 दिन में कितनी बना लेता? 6 चेयर बना लेता। अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं, अगर सी 2 दिन पहले नहीं जाता तो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 3 चेयर बनाता है। तो 2 दिन में अपनी कितनी चेयर बना लेता? आप बोलोगे जी 6 चेयर बना लेता अगर नहीं जाता। लेकिन ये तो चला गया। अगर ये चला गया तो इसका मतलब 6 चेयर और बढ़ गई। पहले कितनी चेयर थी? 50 थी। अब 6 चेयर और बढ़ गई, तो 6 चेयर और बढ़ गई। तो इस हिसाब से कितनी चेयर हो गई टोटल? मतलब 56 चेयर। हम कह सकते हैं टोटल कितना काम हो गया? 56 काम हो गए। ए स्टार्टिंग में ही चला गया, ए का कोई रोल ही नहीं है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर जानने वाली बात यह है कि रोल किस किस का रह जाता है। अब रोल रह जाता है बी और सी का। भाई बी भी साथ है और सी भी साथ है। सी तो अंत तक साथ रहा है ना, लेकिन ओनली 2 दिन पहले गया है। अब ये 2 दिन पहले गए तो इसका कितना काम बढ़ गया, 6 काम बढ़ गए। तो इस हिसाब से 50 पहले और 6 ये तो 56 काम हो गए। तो इस 56 काम को कौन कौन करेगा, इस 56 काम को करेगा भैया बी और सी, क्योंकि ए तो स्टार्टिंग में निकल चुका है ना, ए का तो रोल क्वेश्चन के अंदर से एंड यानी समाप्त हो गया। तो अब इस काम को कौन करने वाला, बी और सी करने वाला। आप बोलोगे सी क्यों करेगा, क्योंकि सी लास्ट के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले ही तो गया है, मतलब कुछ दिन तक तो बी के साथ काम किया होगा ना। तो जो 2 दिन पहले गया मतलब एक दिन में 3 चेयर बना रहा था, तो 2 दिन में कितनी बना लेता, 6 चेयर। इन 6 चेयर को बढ़ा के ही तो गया है, तो मतलब 50 और 6 56। तो इन 56 को बी और सी करेंगे, तो बी और सी इन 56 काम को करने वाले। तो आइए देखते हैं बी और सी। बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो इस हिसाब से बी और सी 4 और 3 7, यानी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 7 काम कर लेंगे। 7 के हिसाब से 56 काम को कितने दिन में कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 8 दिन में कर लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा क्या होगा, 8 दिन होगा। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी किसी काम को क्रम से 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिनों के बाद सी ने वे कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम करना आरंभ किया, लेकिन सी ने 3 दिन तक काम किया है और 3 दिन काम करने के बाद सी चला जाता है। बी क्या करता है कि जब काम खत्म होता है उससे 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताना है काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी उस काम को क्या कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलोगे जी 60 हो जाएगा। मैंने मान लिया टोटल काम 60 है, तो ए 10 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा होगा, 6 काम कर पा रहा होगा। बी 12 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा होगा, 5 काम कर पा रहा होगा। सी 15 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा होगा, 4 काम कर पा रहा होगा। अब हुआ क्या कि जो 60 काम है, मान चलो 60 चेयर बनाने हैं। अब तीनों ने चेयर बनाना स्टार्ट किया, एक साथ तीनों ने स्टार्ट किया है, लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन के बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि सी एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है, बोलोगे जी 4 चेयर बना रहा है। सी एक दिन में 4 चेयर बना रहा है, तो इन्होंने तो 3 दिन तक काम किया है। सी ने 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन में 4 के हिसाब से कितनी चेयर बना ली होंगी, बोलोगे जी 12 चेयर बना ली होंगी। यहां तक बिल्कुल सही बात है। टोटल 60 चेयर बनानी थी, लेकिन सी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 3 दिन में कितनी बना ली होंगी, तो 12 चेयर बना ली होंगी। वो 12 चेयर बना के यहां से निकल गया। तो 60 में से इसने 12 चेयर बना ली, तो इस हिसाब से अब कितनी चेयर बच गई होंगी जो बनानी है, ये 48 चेयर बच गई होंगी। तो सी तो यहां से निकल गया ना। अब बचा कौन, ए और बी बचा। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही काम खत्म होता है, जैसे काम समाप्त होना होता है, तो बी भी 4 दिन पहले, यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी भी काम छोड़ के चला जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि बी एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, तो बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। अगर बी काम छोड़कर नहीं जाता तो एक दिन में 5 चेयर बनाता वो, लेकिन गया कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। अगर वो 4 दिन पहले नहीं जाता तो बना कितनी लेता, तो बोलोगे जी 5 के हिसाब से 4 दिन में 20 चेयर और बना लेता। लेकिन ये तो काम छोड़कर चला गया। क्या हुआ, ये 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अगर ये 4 दिन पहले काम छोड़कर गया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा काम बढ़ा है। कितना, 20 काम बढ़ गया, क्योंकि इसका जो काम है ये 4 दिन पहले छोड़ के गया है। एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो 4 के हिसाब से 5 दिन में 20 चेयर बना लेता, लेकिन इसने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि छोड़कर चला गया। पहली चेयर कितनी बच रही थी,
48 बची हुई थी, लेकिन और कितनी बढ़ गई? 20 किसकी? बी की, क्योंकि ये बना के नहीं गया। तो 48 में आप 20 जोड़ोगे तो अब कितनी चेयर हो गई? 68 चेयर हो गई। अब इन 68 चेयर को बनाएगा कौन? इन 68 चेयर को बनाएंगे ए और बी मिलकर। सी क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि सी तो 3 दिन बाद यहां से निकल लिया ना, उसने दोबारा मुड़कर ही नहीं देखा। कौन कौन रह गए? ए और बी रह गए। ए और बी इन 68 चेयर को कितने दिन में बना लेंगे? आइए देखते हैं टोटल चेयर कितनी है। 68। ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? बोलोगे जी ए 6 चेयर बनाता है, बी कितनी बनाता है? 5 चेयर बनाता है। टोटल मिलकर कितनी बना रहे हैं? 6 और 5 11 चेयर बना रहे हैं। तो 11 के हिसाब से 68 को कितने दिन में बना लेंगे? 11 6 66, बचेगा 2/11, यानी 6 से 2/11 दिन में ये इन चेयर को बना लेंगे। यानी काम जो समाप्त होगा 6 से ही 2/11 दिन में समाप्त होगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये जो 5 क्वेश्चन मैंने काम छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन समझाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।